मुझे आप जैसा बनना है। एक गांव में चेतन नाम का एक किसान रहता था। वह सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाता और पूरे दिन मन लगाकर काम करता और शाम को खाना खाकर मजे की नींद सो जाता। लेकिन कुछ दिनों से चेतन के मन में एक बात बार बार आ रही थी। उस बात के बारे में वह अब बहुत सोचने लगा था। हुआ यह कि उसके गांव में एक सेठ कुछ दिनों पहले ही किसी काम से आए थे। चेतन उनसे मिला था। जब वह सेठ से मिला तो उसने देखा कि सेठ जी अपनी सफेद रंग की नई चमचमाती कार से आए थे। जैसे ही वह कार से बाहर निकले तो उसके साथ दो आदमी भी निकले जो बहुत लंबे और चौड़े थे और उनके हाथ में बंदूक थी। वह सेठ जी की सुरक्षा के लिए थे। जहां सेठ जी जाते वह दो आदमी भी उनके पीछे पीछे चल जाते। चेतन सोच रहा था कि सेठ जी के क्या ठाठ है, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती और दो लोग उसके पीछे पीछे उनकी सुरक्षा करते हुए चलते। चेतन की नजर सेठ जी के महंगे कपड़ों पर गई। वह बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी बंधी हुई थी और पैरों में सुंदर नोकदार जूते थे। चेतन भी ऐसे कपड़े और पहनावे के बारे में सोचने लगा। सेठ जी गाँव में किसानों से मिलने आए थे। वह यहाँ के किसानों अनाज खरीदना चाहते थे ताकि उन्हें शहर में उच्च दामों में बेच सके। इस बारे में सेठ जी की बात चेतन से भी हुई थी। बातों ही बातों में चेतन को पता चला कि सेठ जी की एक बहुत बड़ी घर है जिसमें बहुत से कमरे हैं। उसे सेठ जी की व्यस्त दिनचर्या के बारे में भी पता चला। सेठ जी ने भी चेतन से उसके बारे में पूछा। चेतन मन ही मन सोचने लगा कि काश मेरा भी इतना बड़ा मकान होता और मैं उनमें मजे से सोता, दिन भर कार में अच्छे कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता। सेठ जी से हुई यह मुलाकात, उनके रहन सहन को देखकर उसका मन अब अपने काम में नहीं लग रहा था। उसकी खुशी और नींद न जाने कहाँ खो गई थी। वह वैसा ही रहना और करना चाहता था जैसा सेठ जी रहते और करते थे। वह सोचने लगा कि सुबह जल्दी उठना और काम करना, ना ही अच्छे कपड़े पहनने का समय और ना ही शाही रहन सहन, कैसी जिंदगी है यह। लेकिन अब उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने की एक योजना बनाई। वह गांव के ही घोड़ा गाड़ी वाले के पास गया और 10 दिन के लिए वह किराए पर ले ली। घोड़ा गाड़ी को सफेद रंग से रंगा और गांव के 2 बेरोजगार लोगों को अपने साथ ले लिया और उन्हें एक एक कुल्हाड़ी दे दी ताकि जब वह घोड़ा गाड़ी पर बैठा हो तो या उससे बाहर निकले तो वह दोनों हर समय उसके साथ रह सके और उसकी सुरक्षा कर सके। साथ ही उसने अपने छोटे से घर में रहना बंद कर दिया और 10 दिन के लिए अपने गांव की बड़ी धर्मशाला को किराए पर ले लिया। इतना ही नहीं बल्कि उसने कपड़े जूते भी किराए पर ले लिए और फूलों की मालाएं बनवा ली। अब वह सुबह उठकर किराए के कपड़े पहनकर फूलों की माला डालकर और घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने खेत पर जाता। शाम को धर्मशाला पर आता और रात को उसमें सोता। कुछ लोग उसकी हंसी भी बनाते थे। संयोग से 3 दिन बाद ही सेठ जी फिर से गांव आए तो उन्होंने यह सब देखा। जब उन्हें चेतन के बारे में सब कुछ पता चला कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो सेठ जी बहुत हंसे और बोले, चेतन, तुम मेरी जैसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो जबकि मैं खुद तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचो कितना आनंद है तुम्हारी जिंदगी में। तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो, ताजी हवा लेते हो, मस्ती के साथ अपने साइकिल से चारों ओर देखते हुए खेत जाते हो, खेत में बिना किसी टेंशन से काम करते हो, खुशी खुशी घर लौटते हो और खाना खाकर सो जाते हो। दिन भर की थकान तुम्हें तुरंत नींद दिला देती है। तुम खुश हो, स्वस्थ हो और किसी व्यक्ति को इन दोनों के अलावा और चाहिए भी नहीं होता। चेतन पहले तो सेठ जी की बात पर सहमत होता है, फिर अचानक उनसे पूछता है, माना मैं अपनी जिंदगी में खुश था लेकिन मेरी जिंदगी से अच्छी तो आपकी जिंदगी है, कितना आनंद है उसमें, राजा जैसी जिंदगी है आपकी। सेठ फिर बहुत तेजी से हंसा और बोला, तुम्हें मेरी जिंदगी अच्छी लगती है और मुझे तुम्हारी। क्या तुम्हें पता है कि इन भारी भरकम कपड़ों को पहनकर रहना कितना मुश्किल होता है। दिन भर काम की टेंशन रहती है, कब और कौन लूट ले। इस वजह से 2 बॉडीगार्ड रखे हैं जो ना चाहते हुए भी हर समय साथ रखने पड़ते हैं। शाम को टेंशन की वजह से सही से खाना नहीं खा पाता और तो और नींद बहुत कम आती है। इस वजह से सुबह देर से उठता हूँ और ताजी हवा नहीं ले पाता। इतना कहने के बाद अब दोनों शांत होकर बैठे और मन ही मन सोच रहे थे कि सच में हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। दोस्त, यह कहानी हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। हम लोग हमेशा किसी दूसरे की लाइफ देखकर उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा करना चाहते हैं,
लेकिन इन सभी इच्छाओं के बीच हम अपनी लाइफ की असली खुशी को भूल जाते हैं। कहानी में ही देख लो, चेतन वैसे तो अपनी लाइफ में बहुत संतुष्ट था, लेकिन जब से उसने सेठ जी के वैभवपूर्ण जीवन को देखा तो वह वैसी इच्छा करने लगा। जबकि सेठ के पास सब कुछ था, लेकिन चेतन के सादगीपूर्ण जीवन को देखकर वह उस जैसा आनंद लेने की सोचने लगा। दोस्त, आप इस वीडियो को देखकर तो इतना समझ लीजिए कि आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसमें भी बहुत सी खुशियां मौजूद हैं और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह जीवन जीने के सपने देखते होंगे। आपके पास जो है उसमें भी खुशियां हैं। आप प्रयास करके इन खुशियों को कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। सोचने की बात है, जिसके पास पैसे कम है वह अपार धन पाने की इच्छा रखता है और परेशान होता है, और जिसके पास अपार धन है वह उस धन को कैसे सुरक्षित रखे यही सोचकर परेशान रहता है। आजकल कुछ लोग जो कम कमा पाते हैं वह सोचते हैं कि काश हम इतना ज्यादा कमाते कि सरकार को टैक्स दे पाते, और जो टैक्स दे रह सकते हैं वह टैक्स कैसे बचाएं। ऐसे आर्टिकल्स को सर्च करते रहते हैं। सरकारी नौकरी वाला समझता है कि बिजनेसमैन की लाइफ अच्छी है और बिजनेसमैन सोचता है कि सरकारी नौकरी अच्छी है। इस तरह का सोचना छोड़ो भाई, आप किसी के जैसा मत बनो, आप तो बस खुद के जैसा बनो, खुद जीना सीखो और खुद को सफलता की ओर ले जाओ। आपका दिन बिल गेट्स जैसा गुजरे ऐसा मत सोचो, बल्कि आपका आज का दिन आपके बीते हुए कल के दिन से अच्छा हो ऐसा सोचो और लगातार खुद में पॉजिटिव चेंज लाते रहो। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको लोग कॉपी करना चाहेंगे, आपकी तरह जीना चाहेंगे। दोस्तों, यह बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी आपको कैसी लगी? यदि यह हिंदी स्टोरी ऑन डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स बी योरसेल्फ आपको अच्छी लगी हो तो इस हिंदी कहानी को शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कमेंट दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।